एनसीटीई ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दे दी है। तो चलिए देखते हैं कि पूरा खबर क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दे दी है। एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इधर शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब एनसीटीई के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को एक बार फिर से उम्मीद जग गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटीई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों के बीएस को पत्र जारी कर दिया है। अब बात करते हैं बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई 1 वर्षीय बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी 1 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए एनसीटीई में एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि सत्र 2026-27 में 1 वर्षीय एमएड कोर्स शुरू हो जाएगा। और एनसीटीई ने कुछ समय पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। अभी तक एमएड कोर्स 2 साल का होता है। एनसीटीई के सूत्रों ने बताया कि 1 वर्ष के मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थाओं में 2025 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 2026 से कोई भी कर सकता है 1 साल का एमएड। एनसीटीई ने कहा है कि चाहे किसी भी उम्मीदवार ने 1 साल का बीएड किया हो, 2 साल का स्नातक टीचिंग प्रोग्राम किया हो, फिर या 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हो, तीनों कैटेगरी में से एक छात्र 1 साल का एमएड करने के लिए योग्य होंगे। आगे बात करते हैं, स्कूलों में न्यूनतम 5 शिक्षक होंगे। शिक्षा विभाग ने मानक तय किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक होंगे। वही कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होंगे। इसी मानक के अनुरूप विद्यालयवार शिक्षकों के स्वीकृत बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को दिया है। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग होना चाहिए। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1 से 120 तक रहेगी, तो यहाँ 5 शिक्षक रहेंगे। 121 से 150 की संख्या होगी तो 6 शिक्षक रहेंगे। 150 से अधिक प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक बढ़ेंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए 1 से 5 विद्यार्थी पर विज्ञान और गणित के 1 और सामाजिक अध्ययन के 1 तथा हिंदी और अंग्रेजी के 1 शिक्षक होंगे। आवश्यकता अनुसार उर्दू और संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होंगे। आगे बात करते हैं, बिहार के प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। असर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 66.8% है। साल दर साल बच्चों में सीखने के स्तर में भी इजाफा हो रहा है। 34% बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन भी है।